गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आर कंसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो कल भी एक पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी थी कमेंट में। तो सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि जो मैंने अब तक किया हुआ है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये हर वीडियो के नीचे एक्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन है। तो आप नीचे थर्ड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में न्यूज़पेपर पीडीएफ नाम से एक लिंक है। तो इस पर डायरेक्टली क्लिक करते ही बस आपको एक आईडी सिलेक्ट करनी है और डायरेक्टली आप जो न्यूज़पेपर डाउनलोड अपने आप हो जाएगा। तो यार मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, बट मैंने इसके लिए अब ये आ रही है क्वेरी, तो मैंने एक नई चीज़ निकाली है। मैंने आपको कल बताया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेम जगह लिंक है। वो मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ। सेम डिस्क्रिप्शन है ये, और इसमें टेलीग्राम का यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है टेलीग्राम, और ये लिंक है telegram.me/Harapansal। तो इसमें अगर आप आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 24 मई, जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है तब से लेकर आज तक, आज की 29 मई तक की भी पीडीएफ अपलोडेड है। तो मैं जब वीडियो जब मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ ही मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो इसमें यार टू वे कम्युनिकेशन रहता है, मैंने वो सब कल बताया था। और कल इसमें 3-4 लोगों ने ज्वाइन भी करा है और मैंने एक दो के डाउट्स भी जो है कवर किए हैं, और ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक व्यूअर थे, उन्होंने ज्वाइन किया और एक ये पूछा, इस फोटो को कोट करते हुए कहा कि इज़ इट रियल और फेक। तो इस तरह से ये फेक था और मैंने इनको फिर जो रियल इन्फॉर्मेशन है इसकी वो सेंड कर दी। तो अब इस तरह से थोड़ी हेल्प भी हो सकती है और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। कल एक इससे पहले था, उनसे थोड़ी कम्युनिकेशन भी हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। तो आज का कॉलम आज सबसे पहले समझ लेते हैं ये ऑन सैटरडे जो लिखा हुआ है। ऑन सैटरडे यार इकोनॉमिक टाइम्स जो सैटरडे और संडे को काफ़ी स्पेशल होता है और इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और आज का न्यूज़पेपर भी ऐसा ही है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। गूगल, एफबी, फेसबुक कंप्लाई विद न्यू ट्विटर रूल्स। तो इसमें यार जो काफ़ी दिनों से हैसल चल रहा था, मैंने आपको 3-4 दिन से बताया है, आई रूल्स जो नए आए थे जिनको कंप्लाई करना था 26 मई तक, उनको उनकी कल कंप्लायंस हो चुकी है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, और यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं क्योंकि मेजर हैं, बट इसके नीचे भी लिखे हैं शेयर चैट, कू मतलब यार वो है जो ट्विटर का इंडियन बेस, और इसके साथ ही साथ 2 और हैं यहाँ पे नाम, टेलीग्राम और लिंक्डइन। ये 6-7 जो साइट्स हैं इन्होंने कंप्लायंस कर दिया है न्यू आईटी रूल्स के साथ, पर नॉट ट्विटर। ट्विटर ने अभी तक नहीं किया है। ट्विटर ने कल जो है एक स्टेटमेंट दी थी कि उनके जो स्टाफ है, इंडिया का स्टाफ है ट्विटर का, उसको उसकी प्राइवेसी जो है वो अंडरमाइन हो रही है, उससे खतरे में है। तो इसी के चलते जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया है ट्विटर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में। तो ये अभी चल रहा है और ट्विटर ने बेसिकली कंप्लाई नहीं करा है, बट इंडिया में इतना इतना इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट है कि कुछ इसमें कंसिडरेशन जो एक्सचेंज होकर ट्विटर को कंप्लाई करना ही पड़ेगा। और इसके आगे आप पढ़ सकते हैं, इसमें बाकी न्यूज़ है। इसमें एक फुल फॉर्म जैसी एक ये है, फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, हिम आईटी इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है। तो अगर कहीं पे सिर्फ आईटी लिखा है तो फिर इसका मीनिंग ये है। अब नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। भारत बायो नीड्स टू गिव भारत बायो नीड्स टू गिव PH3 एफिशिएंसी डेटा फॉर WHO नॉट। तो PH3 एफिशिएंसी का मतलब होता है टेस्ट। जो वैक्सीन हैं वो पहले टेस्ट होती हैं, उनके टेस्ट के 3 फेजेज़ होते हैं। अगर ये ज़्यादा मेडिकल चीज़ें हैं, बट जो वैक्सीन के टेस्ट हैं उनके आप बेसिक समझ लेते हैं, 3 फेजेज़ होते हैं। तो उन जो भी थर्ड फेज़ था वो ऑप्शनल होता है कई बार। तो उनके बिना ही भारत बायो ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि जो उनकी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी प्रोडक्शन लॉन्च होने वाली है। बट अब यहाँ पे लिखा है कि कोवैक्सीन बैच गोज टू मार्केट विद 4 मंथ लैग। तो 4 मंथ डिले भी हो सकता है अभी। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी डिजास्टर्स की न्यूज़ है। वैसे ही वैक्सीन की भी शॉर्टेज वगैरह चल रही है, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कंज्यूमर गुड्स, ऑटो, स्टाफ गेट बिग हाइक्स बोनसेस। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कंज्यूमर गुड्स और ऑटो, ये 2 सेक्टर की कंपनीज और इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं इसमें। तो इनका जो स्टाफ है, इनके जो पर्सनल हैं, HR हैं, उनको होल्ड करने के लिए यार जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो आपने अगर क्लास 12 में पढ़ाई होगा, HR जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी कंपनी का। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो HR पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसमें कई कंपनीज मैंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये FMCG कंपनीज है कंज्यूमर गुड्स के लिए, जैसे डाबर, पार्ले, नेस्ले, टाटा टाटा कंज्यूमर्स, पेप्सिको एंड एमवे एंड ह्यूज इंसेंटिव। और ये जो दूसरी लिखी है ऑटोमोबाइल या अदर कंपनीज, सैमसंग, LG, एप्पल, शोमा एंड बॉश लिमिट। तो इन्होंने ह्यूज इंसेंटिव दिए, मतलब जो सैलरीज हैं इस टाइम पे, सैलरी टाइम पे देना और प्रॉपर देना भी अपने आप में इंसेंटिव है। और इन्होंने इन कंपनीज़ ने HR को मेंटेन करने के लिए बोनसेस भी दिए हैं। तो इसके नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बी कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, आई फार्मा, इजी स्टेक। तो सबसे पहले ये दोनों कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं। बी कैपिटल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये यार मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक है, फेसबुक के को फाउंडर हैं। अगर आपको उनका नाम अगर आपको उनका नाम जानना है तो इट इज़ एडवार्डो सेवेरिन। तो फेसबुक के को फाउंडर हैं, उनकी कंपनी है और ये इन्वेस्टमेंट फर्म है। और जो दूसरी कंपनी है वो भी इन्वेस्टमेंट फर्म है, दैट इज़ टाइगर ग्लोबल, ये भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो ये दोनों आई फार्मा इजी, आई कुछ भी नहीं है, आई फार्मा इजी।
फार्मीजी एक कंपनी है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। आपने कुछ एड्स देखे होंगे टीवी में प्रैक्टो के नाम से, प्रैक्टो के आपने एड्स देखे होंगे फॉर जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑफ, मतलब डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ये आपने ऐड देखा होगा प्रैक्टो का। तो प्रैक्टो तो यार इस ऑनलाइन कंसल्टेशन में मतलब आप कह सकते हैं ये जो फर्स्ट मतलब एक तरह से जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसमें बिगिनर है। तो ये जो फार्मीजी है उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन का किंग बोलता है। तो आफ्टर पैंडमिक 9 मिलियन जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन से कर चुके हैं। तो ये मतलब एक तरह से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के किंग बोल सकते हैं इनको। तो इनकी $1.8 पे वैल्यूएशन है और अभी इनकी जो डील अभी कंफर्म नहीं हुई है बट ये चल रही है। और नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी जीरोज इन जीरोधाज टॉप पे चेक्स 9। तो इसमें यार ये न्यूज़ है कि जो जीरोधा है तो आपको पता है वो ब्रोकरेज फॉर्म है। ब्रोकरेज फॉर्म का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉर्मल पीपल हैं उनको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, तो उनको किसी भी ब्रोकरेज फॉर्म के साथ जो है डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, वैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो वो ब्रोकरेज फॉर्म्स होती हैं जिनके साथ आप ये कर सकते हैं और इनके थ्रू आप जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जीरोधा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज फॉर्म। तो इसमें जो इनके फाउंडर्स हैं, मैं आपको अभी नेम दिखाता हूँ, ये नितिन एंड निखिल कामत एंड सीमा पाटिल। सीमा पाटिल इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो इनकी सैलरी इन्होंने वो अभी जो प्रेजेंट की है 100 करोड़ ईच, तीनों को 100 करोड़, और इनके डायरेक्टर को और जो 2 ब्रदर्स हैं फाउंडर्स हैं इनको। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि और यहाँ पे एक अगर आप किसी चीज़ को कंपैरिजन में देखते हैं तो ज़्यादा जो है समझ में आती है उसकी डेप्थ। तो यहाँ पे एक और छोटा सा ये कंपैरिजन के लिए है, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सीईओज टिपिकली हैव एनुअल सैलरी इन द रेंज ऑफ 3 to 6 करोड़ पर एनम। तो मतलब जो टॉप स्टार्टअप्स होते हैं उनके फाउंडर्स और सीईओ की सैलरी टिपिकली 3 to 6 करोड़ पर एनम होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइक है, 100 करोड़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। और ये 100 करोड़ तीन के नहीं है, इसके आगे भी लिखा है जो 6-7 और लोगों के लिए 88 करोड़, हमको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा 88 करोड़, 88, 85, 52, 48, 40। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि एक पूरी जो इकोनॉमी है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ग्रोथ उसका स्टार्टअप से ही होता है। तो अगर इतनी जो है सैलरी है, अगर ये फेक मतलब नहीं है, मतलब कि कुछ इसका रिवर्ट बैक नहीं करे अपनी सैलरी को अपनी कंपनी के अंदर वापस, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब इसमें नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको बताया कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी थी जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन थे कि 0.1% होना चाहिए जो है ऑक्सीजन पे, और बाकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मास्क वगैरह उनको 12% से घट के 5% होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ इसमें यह है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर्स विद लेस देन 2 करोड़ टर्नओवर। तो इसमें जो पहले नहीं होता था, ये 2 करोड़ का टर्नओवर जिसका क्रॉस कर जाता था उसके एनुअल टर्नओवर, ऑडिटेड एनुअल टर्नओवर उसके लिए कंपलसरी होता था। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। पर अभी हम जो कोविड वाला जो न्यूज़ था जिसके लिए मेन जीएसटी काउंसिल कल हुई थी मीट, तो वो डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या क्या है। उसमें मेनली काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिक्रीज हुई हैं, बट एक चीज़ इंक्रीज हुई है, इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर फुटवेयर एंड टेक्सटाइल्स डिफर। तो इसमें फुटवेयर और टेक्सटाइल का प्रपोजल था कि उसमें जो है टैक्स रेट इंक्रीज करनी चाहिए, तो डेफर कर दिया, अभी किया नहीं है। और बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई हैं, मतलब टैक्सेस हटे हैं। तो नो IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग, मतलब कि जो ब्लैक फंगस की जो ड्रग है उस पर IGST नहीं लगेगा। GST ऑन डिलाइथिलाइल कार्बामेजिन टैबलेट्स MRO फॉर शेल्फ्स लोड टू 5%। GST इन पे जो टैबलेट्स का नेम लिखा है 5% हो गया। GST ऑन पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर्स फॉर ड्रिप इरीगेशन 12%, तो ये भी रिड्यूस हो गया 12% पे हो गया। तो ये न्यूज़ डिस्कस हो गया, पूरा हमारा फ्रंट पेज कवर्ड है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे थे आर्टिकल्स। और इसमें मैं एक और आपको टर्म बताता हूँ, यहाँ पे मेंशन है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, मैं एक सेकंड आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो यूनिकॉर्न ने टर्म लिखे है बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न। तो ये दोनों टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न। तो ये जीरोधा की कंपनी से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस हो जाती है, 1 बिलियन प्लस, यानी कि इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 7239 करोड़ प्लस की जो वैल्यूएशन है उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कहते हैं। दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं बूटस्ट्रैप। तो यार आपको पता ही होगा जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स रहता है फंडिंग, कि मतलब अगर वो जब थोड़े से ग्रो कर जाते हैं, उनका आइडिया थोड़ा चलने लग जाता है, तो उनको फंडिंग चाहिए होती है टू एक्सपैंड एंड टू ग्रो। तो उसमें से काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स होते हैं। तो उसमें से एक मेथड है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप जो है कैपिटल नहीं ले रहे हो और अपने ही सोर्सेज पे, यानी कि अपने खुद की कैपिटल अपनी फैमिली से जो है बोरो करके या फिर ऐसे रिलेटिव से बोरो करके, तो उनसे अरेंज करके अगर जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो उन वन ऑफ द स्टार्टअप्स इज जीरोधा। मतलब जीरोधा ने जब स्टार्ट किया था, फंडिंग उठाई थी, तो बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप था। और आज उसे बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों टर्म, मतलब एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनना, 1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन पे जाना काफ़ी जो है बड़ी बात है।
तो नेक्स्ट न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज कवर हो चुका है और प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन पे भागें। 55% ऑफ द न्यू केसेस फ्रॉम तेलंगाना, केरला, आंध्रा एंड तेलंगाना। तो ये कोविड रिलेटेड न्यूज़ है। कोयम्बटूर टर्न्स इनटू न्यू कोविड-19 हॉटस्पॉट इन तमिलनाडु। टीएन मतलब तमिलनाडु। एंड बेंगलुरु टोटल केसेस अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये बेंगलुरु के कोविड रिलेटेड न्यूज़ है। नो वैक्सीन स्ट्रेटेजी मीन्स मोर रेज, राहुल गांधी। तो कल यार राहुल गांधी का पॉलिटिकल एक जो स्पीच थी, तो इसमें था कि वैक्सीन स्ट्रेटेजी कोई भी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें आगे वेव्स आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वैक्सीन का मेन पर्पज ही जो है इसको कर्व करना है। और अगर हम वैक्सीन से ये प्लान लेके चल रहे हैं कि आगे वेव्स आ सकती हैं, तो ये थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया कल। इससे आगे पढ़ते हैं। DRDO's 2 DG नॉट लिंक विद पतंजलि। तो पतंजलि की बात यार एलोपैथी से काफ़ी ज़्यादा अक्यूजेशंस हो ही रही हैं और कई लोगों ने पिटिशन फाइल कर दी है दोनों साइड से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी, पतंजलि के अगेंस्ट भी, स्पेसिफिकली रामदेव के अगेंस्ट। तो इसमें यार कल DRDO ने कंफर्म कर दिया कि जो उनकी 2 DG न्यू वैक्सीन है, मतलब इंडिया में वैक्सीन है जो, तो इनका कोई लिंक नहीं है पतंजलि के साथ। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जयशंकर USTR डिस्कस वैक्सीन पार्टनरशिप ट्रेड IPR व्यवहार। तो यार ये जयशंकर मैंने अपनी 3-4 दिन से बता रहा हूँ, ये एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। तो इन्होंने IPR वेवर, मतलब ये IPR को मतलब होता है इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पे IPR का मतलब है पेटेंट्स। तो जो पेटेंट्स हैं वैक्सीन के, उनको जो उनका वेवर है, मतलब कि हमें मिल जाए उनके पेटेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो वो ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें सेंटर अनाउंसेस 1 करोड़ एड टू ओडिशा, बंगाल, झारखंड। तो ये कोविड साइक्लोन यास से अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे 1000 करोड़ का एड जो है प्लान किया है। 16 मोर बॉडीज फाउंड सर्च OP सस्पेंडेड। ये डिजास्टर इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, आप इंक्रीज कर पढ़ सकते हैं आगे। असम रोल्स बैक डेली वेज हाइक फॉर टी प्लांटेशन वर्कर्स। तो अभी ये है असम में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल चल रहा, मतलब पॉलिटिकल जो इशू चल रहा था कि डेली वेज हाइक हो रही थी। गवर्नमेंट बार बार ये प्रॉमिस कर रही थी कि डेली वेज हाइक होगी टी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। आपको असम पता ही होगा टी प्लांटेशन, दार्जिलिंग असम के अंदर ही है, जहाँ की टी प्लांटेशन काफ़ी फेमस है। तो रोल्स बैक का मतलब है कि ये प्रपोजल उन्होंने वापस ले लिया है। तो ये ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़, अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। DOT अलॉट्स एयरवेज फॉर 5G ट्रायल्स फॉर टेलीकॉम फॉर 6 मंथ्स। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। DOT का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलॉट्स एयरवेव्स फॉर 5G ट्रायल्स टू टेली कंपनीज फॉर 6 मंथ्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो 5G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसकी 3700 यूनिट्स टोटल इंडिया में प्रेजेंट हैं। उसमें 2 ऑप्शन अब तक हो चुके हैं, उसमें टेलीकॉम कंपनीज़ ने 800 जो है यूनिट्स परचेज कर लिए हैं। और ट्राई के अकॉर्डिंगली इनकी जो मतलब इतनी कम सेल हुई है वो इसलिए है क्योंकि इनका जो प्राइस बैंड है वो हाई कर दिया, मतलब कि जो प्राइसिंग लगाई हुई वैल्यू की है उसको हाई है, वो हाई है। तो DOT ने कुछ इसमें आगे प्रोग्रेस करते हुए ट्रायल्स अलॉट किए हैं जो एक टेली कंपनीज़ को, जो ये यूनिट्स हैं कुछ 10 से 12 यूनिट्स अलॉट किए हैं फॉर ट्रायल रन। तो इसके लिए जो है आगे मतलब बेसिकली इंकरेज कर रहे हैं कि 5G जो है हमारे इंडिया में जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो सके। तो नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। IAMAI फॉर्म सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहले एक शॉर्ट स्टोरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, यहाँ पे मैं इसमें OTT लिख देता हूँ, ये डिस्कस हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नए IT रूल्स थे जिनको उनको कंप्लाई करना था 15 डेज़ के अंदर। तो इसी के लिए IAMIA, अगर आपको ये जो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। IAMIA इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कल एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। मैं आपको उसका नेम दिखाता हूँ, DPCGC, डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। तो इसमें ये मैं आपको लिख देता हूँ DPCGC। तो ये उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है स्पेसिफिकली, जो यहाँ पे 2 जो इंडस्ट्रीज या टर्म्स थी, इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए और जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। तो अब जो अब ये मेन न्यूज़ इसमें ये है कि जो कंप्लायंस करना था, जो मैंने आपको बताया था 15 डे कंप्लायंस था न्यू IT रूल्स का, तो वो भी अब इसी बॉडी के साथ होगा, DPCGC के साथ। तो ये न्यूज़ है, इसमें आगे इंक्रीज करते हैं। रूरल ऑटो FMCG डिमांड नॉट एज मच एज लास्ट ईयर। तो ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिवाइवल में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं रूरल एरियाज। तो ये अगर सबसे पहले ये समझते हैं कि रूरल एरिया का स्ट्रक्चर, पूरे हमारे इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है उसमें 46 से 47% नेशनल इनकम आज भी रूरल एरियाज़ में जनरेट होती है। तो रूरल एरिया को मतलब अगर हम जैसे टर्म्स में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है और इससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनीज़ को, बट जहाँ की नेशनल इनकम 46 से 47% रूरल एरिया से आती हो, तो वहाँ की कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि रूरल एरियाज़ में क्या कंडीशन चल रही है। तो रूरल एरियाज़ में 2 मेन इसमें न्यूज़ हैं कि जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर उसका रिवाइवल रूरल एरिया के डाउनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, और FMCG
कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है उधर, क्योंकि अब कई रूरल एरियाज़ में जैसे कि ओडिशा में, तेलंगाना में तो जैसे साइक्लोन्स भी आ गए, तो FMCG की वहाँ पर डिमांड बढ़ गई अब। एंड M&M लाइन्स अब केपेक्स ऑफ 70K करोड़ साइन योंग राइट ऑफ डेंट Q4। तो केपेक्स सबसे पहले समझ लेते हैं। केपेक्स मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल। तो M&M लाइन्स एक कंपनी है, उन्होंने अपना प्लान दिया है 17,000 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो नेक्स्ट उससे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चन बाइज मुंबई ड्यूप्लेक्स फॉर 13 करोड़। तो ये वैसे तो यार ये मतलब न्यूज़ ये है कि अमिताभ बच्चन ने जो मुंबई में एक ड्यूप्लेक्स बाइक की 31 करोड़ का, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है वो ये है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब होता है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स लिवाई किया जाता है, टैक्स लेवाई किया जाता है जब कोई सॉइल एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और ऐसी मतलब ऑफिस के सेटअप्स और अपार्टमेंट्स, उन सब पे जो परचेज के टाइम लगता है वो स्टैम्प ड्यूटी होता है। तो ये तो एक बेसिक फैक्ट था। इसके साथ जो मेन चीज़ मेरे को डिस्कस करनी है वो ये है कि ये जो मैटर है, मतलब कि जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यार रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो उसमें से कुछ जो मेजर होते हैं वो होते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर एंड पेट्रोल। तो तीसरी चीज़ उसमें होती है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में होती है स्टैम्प ड्यूटी कि कितना रेट लगाना है। तो यहाँ पे मेन न्यूज़ यही है कि शॉर्ट टर्म स्टैम्प ड्यूटी कट हुआ है मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है रियल एस्टेट ओनर्स को और मतलब जैसे जो मुंबई के बेस्ड सेलिब्रिटीज़ हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इससे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये ईटी मार्केट्स बीइंग वोलेटिलिटी का जो पूरा सेक्शन आता था वो बस इन्होंने हेडिंग नहीं दिया, हालांकि वही सेक्शन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, निफ्टी हिट्स न्यू हाई स्लिप्स अ बिट। तो कल ही न्यूज़ आ रही थी कि जो निफ्टी है वो हाई हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे है, और जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और हाई जाएगा। तो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा हाई जाएगा, तो यार ये सेइंग होती है, इसमें मतलब ये लिटरल नहीं होता कि किसी ट्रेडर ने आके ये चीज़ बोली है। बट अगर जैसे जो परचेजर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बाय ज़्यादा कर रहे हैं और सेल कम कर रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी हिट्स न्यू हाई स्लिप्स अ बिट। तो यहाँ पे निफ्टी की क्लोज वैल्यू मैं दिखाता हूँ 15,435। तो ये कल की जो है क्लोज वैल्यू से 100 पॉइंट्स ऊपर है, 135 पॉइंट्स ऊपर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, प्राइस स्टेबिलिटी ऑन माइन RBI लिमिट्स रुपी इंटरवेंशन। तो इसमें अगर आपने क्लास 12 में चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स में, उसमें अगर आपने मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम एक पढ़ा होगा, तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का यहाँ पे इंप्लीकेशन है कि RBI ने रुपी की इंटरवेंशन लिमिट कर दी है कि जो अपर बैंड और लोअर बैंड सेट कर देते हैं कि जो रुपी का पूरा इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रुपी का या फिर एक ग्राफ चार्ट बनाऊँ, तो मान लो कि ये रुपी का जैसे चार्ट चल रहा है, तो इसमें जो है अब गवर्नमेंट सेट कर देती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो उसमें क्या होता है कि अब जो रुपी है वो इसके बीच ही में जो है वेव करेगा। तो इसमें एक टेक्निकल टर्म होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट, जो लोअर बैंड होता है वो होता है सपोर्ट, और अपर बैंड होता है रेजिस्टेंस। तो वैसे तो ये ज़्यादा स्टॉक मार्केट की टर्म है, इसको स्टॉक्स के एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी ये सेम टर्म का नाम सेम है। तो नेक्स्ट न्यूज़ से चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे न्यूज़पेपर कवर है, ये पूरा ऐड का पेज है, और ये ब्रेकिंग आइडियाज़ ये एडिटोरियल वाला ही पेज है। इसमें नाम बदलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सैटरडे का इनका थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, एक्सक्लूसिव हो जाता है। वेयर इज इंडियाज डॉक्टर फौसी, ये किरण के सोमवंशी का रामदेव बाबा के ऊपर आर्टिकल है। टेक केयर ऑफ हेल्थ केयर नाउ, काला श्रीधर एंड विशाल आर का आर्टिकल है, एडिटोरियल है सॉरी। इज इंडिया रियली ओपन फॉर बिजनेस, सिद्धांत कुमार ये इनका आर्टिकल है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं आगे। और इसमें डिस्कस कर लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स। ये एक नया कवर है, ये मतलब आज के उसमें आता है और ये यहाँ तक है। इसके बाद वही जो गेम्स आते हैं जो 2-3, उसमें जो है ये कंटिन्यू। सैटरडे फीचर ये भी पूरा है, सैटरडे स्पेसिफिक, सैटरडे एंड संडे ET संडे करके एक आता है, और सैटरडे फीचर आता है। तो ये पूरा इससे रिलेटेड है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा जो है इसमें नहीं है। तो दैट्स इट, हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर्ड है। एज यूजुअल मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको कैसे ऑपरेट करना है। और दूसरी बात कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और वैसे उसका लिंक बहुत सिंपल है, टेलीग्राम, और आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा अरब कंसल। तो चैनल का भी नेम है और मेरा भी नेम, तो अगर आप सर्च करेंगे अरब कंसल तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो मैंने इसका लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।